नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टार कार्यक्रम बैक टू स्कूल के अंतर्गत रेमेडिएशन प्रोग्राम के अंतर्गत पंचायत स्तरीय प्रशिक्षण के माध्यम से हम शिक्षकों को ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आप उपचारात्मक शिक्षण यानी कि रेमेडिएशन प्रोग्राम के अंतर्गत बच्चों के सीखने के स्तर को कैसे ऊपर ला सकते हैं। जैसा कि SCERT के माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया, उसके पश्चात हमें PEO क्षेत्र के जितने भी शिक्षक हैं जो हिंदी, अंग्रेजी और गणित पढ़ाते हैं, उन्हें उपचारात्मक शिक्षण की विधि को समझाना है। उपचारात्मक शिक्षण दरअसल क्या है, जैसे कि कोई मनुष्य जिसके शरीर में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न हो जाता है, तो सबसे पहले उस विकार की हम पहचान करते हैं। पहचान मतलब अगर किसी का सिर दर्द हो रहा है, किसी को बुखार है, तो सबसे पहले उसकी पहचान की जाती है और उसकी बीमारी के अनुसार इसका इलाज किया जाता है। उसी प्रकार से क्या हुआ कि कोरोना काल में कुछ बच्चे जिनका स्तर कम हो गया, यानी कि वो जिस क्लास में पढ़ रहा है उसका स्तर उस क्लास तक का नहीं है, तो हमें उस स्थिति में लाने के लिए, यानी कि कोई बच्चा 5वीं क्लास का विद्यार्थी है, उस स्थिति में उसका लेवल अब 3री क्लास तक का है, तो उसे उपचारात्मक शिक्षण के माध्यम से उस लेवल तक ले आना है जिस लेवल में, यानी कि वो जिस क्लास में पढ़ रहा है। तो हम पंचायत स्तरीय प्रशिक्षण के माध्यम से हम इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से आप उनकी पहचान करोगे और किस प्रकार से आप उनके उपचारात्मक शिक्षण के माध्यम से सीखने के स्तर को उस लेवल तक ले आओगे जिस ग्रेड में वो पढ़ रहा है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस बात को समझना है कि कोरोना काल के पश्चात जैसे ही विद्यालय वापस खुले थे, तो उस दौरान आपको एक वर्कबुक दी गई होगी। उस वर्कबुक में पूरे सत्र को 2 भागों में बांटा गया था। जैसा कि आपने देखा होगा, अगर आपके पास वर्कबुक होगी तो आप देख पा रहे होंगे वहाँ पर उसके 2 भाग हैं, और 2 भागों में जब उसको बांटा गया है तो वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही होगी। जैसे कि अक्टूबर से विद्यालय प्रारंभ हुए और उस दौरान हमें ब्रिज प्रोग्राम चलाना था, और ये जो ब्रिज प्रोग्राम था ये विद्यालय प्रारंभ के प्रारंभिक 4 पीरियड, जिसके माध्यम से आप बच्चों के उस लेवल को प्राप्त करने के लिए ब्रिज प्रोग्राम चलाओगे, और ये उस वर्कबुक के माध्यम से आपको पढ़ाना था। वर्कबुक 4 आपको दी गई होगी कक्षा 1 से कक्षा 8 तक, जैसे कि कक्षा 3 तक पहल, और 4 और 5 के लिए प्रयास, 6 और 7 के लिए प्रवाह, और कक्षा 8 के लिए प्रखर। ये वर्कबुकें आपको दी गई होगी। दोनों को सभी वर्कबुक को, यानी कि कार्यपुस्तिकाओं को 2-2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग जो अक्टूबर से दिसंबर तक चलता था, जिसे हमने ब्रिज प्रोग्राम नाम दिया, और इसके माध्यम से आपको 4 पीरियड है वो उपचारात्मक शिक्षण करवाना था। अब शुरू होता है हमारा रेमेडिएशन प्रोग्राम, यानी कि रेमेडियल प्रोग्राम, जो 20 जनवरी से शुरू हो गया है और ये चलेगा सत्र पर्यंत, यानी कि सत्र की समाप्ति तक इसको चालू रखना है। अब दरअसल आपको सबसे पहला काम क्या करना है, रेमेडिएशन प्रोग्राम को शुरू करने के लिए सबसे पहला कार्य आपको करना है बच्चों के स्तर का पता लगाना, यानी कि उसके सीखने का स्तर क्या है, वो किस क्लास में पढ़ना है, ये तो हमारे पास उसकी सूचना है, लेकिन वास्तव में उसके सीखने का स्तर क्या है उसका आपको सबसे पहले पता लगाना है। उसका सबसे पहले पता लगाने के लिए आपको क्या करना है, अपने अपने विषय की, आप जिस विषय के अध्यापक हैं उस विषय की कार्यपुस्तिका को लीजिए और उसके द्वितीय भाग को देखिए, और उस द्वितीय भाग को आप जैसे देखोगे तो वहाँ पर आपको एक सेक्शन दिखाई देता है। सेक्शन यहाँ पे जो दिखाई देगा वो सेक्शन 2 होगा, और सेक्शन 2 जो होगा उसके अंत में है वो असेसमेंट परफॉर्मेंस रिकॉर्ड दिया हुआ होता है, जिसे एंड लाइन असेसमेंट कहा गया है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे टीचर टू यूज द एंड लाइन असेसमेंट इन द वर्कबुक। तो आपको एंड लाइन असेसमेंट का सेक्शन 2 खोलना है और प्रत्येक बच्चे से उसको हल करवाना है। हल मतलब आपको एग्ज़ाम दिलवाना है। अब आप जैसे ही इसको एग्ज़ाम दिलवाओगे तो अलग अलग बच्चे हैं वो अलग अलग मार्क्स प्राप्त करेंगे। अब आपको प्राप्त होने वाले मार्क्स के अनुसार उनका लेवल तय कर देना है। जैसे कि आप किसी भी बच्चे को, जो विद्यार्थी
चौथी या पांचवी क्लास में पढ़ रहा है और उसके लिए आप किस वर्कबुक का प्रयोग करोगे? प्रयास नामक वर्कबुक का प्रयोग करोगे। ठीक है, तो चौथी या पांचवी क्लास में वो बच्चा पढ़ रहा है। अब जैसे कि आपने जो एंड लाइन असेसमेंट का एग्ज़ाम लिया है, उस एग्ज़ाम में कोई बच्चा अगर 30% से कम अंक प्राप्त कर रहा है तो इसका मतलब वो बच्चा क्लास तो उसकी चौथी या पांचवी है, लेकिन उसका लर्निंग लेवल, सीखने का स्तर है वो 2 तक का ही है। मतलब क्लास 2 तक का ही उसका लेवल है। और अगर वो बच्चा, कोई बच्चा क्लास चौथी या पांचवी में पढ़ रहा है, जिसके लिए आप प्रयास के माध्यम से उसका टेस्ट ले रहे हो, लेकिन उसके जो मार्क्स है, उस एंड लाइन असेसमेंट में मार्क्स ऑब्टेन कर रहा है, वो कर रहा है 30 से 59% तक, तो ऐसी स्थिति में वो किसी भी क्लास में हो, लेकिन उसका लर्निंग लेवल 3 से 4 माना जाएगा। उस लेवल के अनुसार आप उसको उपचारात्मक शिक्षण दोगे। इसी प्रकार से कोई बच्चा जो स्कोर कर रहा है 60 से ऊपर, तो इसका मतलब है कि वो जिस क्लास में, 8 ग्रेड ग्रुप का मतलब है कि वो जिस क्लास का विद्यार्थी है उसी क्लास का माना जाएगा, यानी कि उसका लर्निंग लेवल उसी क्लास का है जिस क्लास में वो अभी पढ़ रहा है। अब आपको इसके माध्यम से ये बात तो पता चल गई कि आपको बच्चों का लेवल कैसे तय करना है। तो आपको जो उपचारात्मक शिक्षण के लिए कार्य पुस्तिकाएँ दी गई है, उस कार्य पुस्तिका का एंड लाइन असेसमेंट का सेक्शन 2, इसमें आप बच्चों का टेस्ट लोगे। उस टेस्ट में जिस प्रकार के अंक वो प्राप्त कर रहे हैं, उसी प्रकार से उनका यह वो लर्निंग लेवल यहाँ पे तय कर लोगे। इसी प्रकार से आपको पहल, प्रयास, प्रवाह और प्रखर अपनी अपनी कक्षाओं के अनुसार आप उनका लेवल एक टेस्ट के माध्यम से ले सकते हो। अब दरअसल आपके पास ये जानकारी तो आ गई कि कौन सा बच्चा किस लेवल का है, यानी कि उसका लर्निंग लेवल, सीखने का स्तर क्या है। अब उसके बाद में आपको ग्रुपिंग बनानी है, यानी कि बच्चों का समूहन करना है। जैसे कि 5वीं कक्षा के कुछ विद्यार्थी जिनका लेवल है वो 2 है, और 6ठी के कुछ विद्यार्थी जिनका लेवल 3 है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे कि उन बच्चों को एक ही जगह बिठाओगे। यानी कि समूहन किस प्रकार से होगा कि कुछ बच्चे जिनका लर्निंग लेवल, उनकी क्लास का लेवल नहीं बल्कि सीखने का स्तर समान है। अगर आपके विद्यालय में जैसे 10 बच्चे हैं जिनका लर्निंग लेवल 2 है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे, उन बच्चों को एक जगह बिठाओगे। अब ये आपको कब तक बिठाए रखना है, यानी कि उनका उपचारात्मक शिक्षण कब तक करना है, जब तक सत्र समाप्त नहीं हो जाता। आपके विद्यालय के प्रारंभ के 2 पीरियड जो होंगे, यानी कि 1 घंटा और 30 मिनट तक प्रत्येक दिवस आपको उपचारात्मक शिक्षण देना है। अब जैसे कि हमने ये तो देख लिया कि जैसे चौथी पांचवी का कोई बच्चा है जिसका हमने लर्निंग लेवल तय कर दिया। उसके बाद में आपको क्या करना है, अपने अपने कक्षा अनुसार आपको वर्क बुकें उठानी है। जैसे कि हमने अभी बात की थी प्रयास की, तो प्रयास में जिनका ग्रेड है वो कक्षा 4 और कक्षा 5 का था, लेकिन उनका लर्निंग लेवल अलग अलग हमने तय कर दिया था एक एंड लाइन असेसमेंट के माध्यम से। अब जैसे ही आपने लर्निंग लेवल आपको पता चल गया, तो लर्निंग लेवल पता चलने के बाद में आपको क्या करना है, जैसे कि कोई बच्चा जो क्लास 4 का विद्यार्थी है लेकिन उसका लर्निंग लेवल है वो 2 है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे, कार्य पुस्तिका का दूसरा भाग जो रेमेडिएशन प्रोग्राम के अंतर्गत आपको चलाना है, उसमें पेज नंबर 53 से लेकर पेज नंबर 67 तक आपको उस विद्यार्थी के लिए उपचारात्मक शिक्षण के लिए प्रयोग में लेना है। उसी प्रकार से लर्निंग लेवल अगर किसी बच्चे का 3 से 4 है, तो ऐसी स्थिति में उसके लिए आप पेज नंबर 70 से 109 शुरू करोगे। ये अलग अलग विषयों के अनुसार अलग अलग होगी, जैसे कि ये अंग्रेजी विषय के लिए, ये हिंदी विषय के लिए और ये गणित के लिए। इसी प्रकार से आप इन सारी चारों किताबों के जिस विषय के आप विषयाध्यापक है उसी के अनुसार आप उनका उपचारात्मक शिक्षण करोगे। अब उपचारात्मक शिक्षण आपको इस प्रकार से नहीं करना है कि जैसे कि आपने सभी बच्चों को सामने बिठा दिया और आप ही बोर्ड पर लिखा रहे हो, इस प्रकार से नहीं करना है। बच्चा वास्तव में सीखना चाहिए। बच्चा जिस लेवल का है, जिस उसका जो लेवल यानी कि जो क्लास
जिस क्लास में वो पढ़ रहा है उसी क्लास का लेवल वहाँ तक आप प्राप्त कर सकोगे, ऐसी आपको प्रैक्टिस करवानी है। इसके लिए आपको कार्य पुस्तिका का भाग 2, जिसे रेमेडिएशन प्रोग्राम या रेमेडियल प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है, उसी के अनुसार आपको सत्र पर्यंत ये कार्य करना है। अब दरअसल एंडलाइन असेसमेंट जो होगा, आपने जो एंडलाइन असेसमेंट करवाया है बच्चे से, उसके अंत में यहाँ पर दिखा हुआ होता है स्टूडेंट परफॉर्मेंस रिकॉर्ड। प्रत्येक बच्चे के पास कार्य पुस्तिका होगी, तीनों सब्जेक्ट की, हिंदी, अंग्रेजी और गणित, इन तीनों की होगी, और तीनों के आप टेस्ट ले लोगे। लेने के बाद में उसका लर्निंग लेवल यहाँ पे तय हो जाएगा। जैसे कि कोई बच्चा है वो छठी सातवीं क्लास के लिए आप जैसे ले रहे हो, तो ऐसी स्थिति में उसका अगर लर्निंग लेवल यानी कि 30% से कम अंक प्राप्त करता है तो उसका लर्निंग लेवल 4 होगा, और वो 30 से 60 के बीच में करता है तो उसका लर्निंग लेवल 5 से 6 होगा। अगर वो 60 से ऊपर का अंक प्राप्त करता है तो ऐसी स्थिति में उसका लर्निंग लेवल 8 ग्रेड यानी कि जिस क्लास में वो पढ़ रहा है उसी क्लास के अनुसार हो जाएगा। और उसके बाद में आपको समूहन तो कर देने हैं और समूहों के अनुसार उनकी उपचारात्मक शिक्षण करवाना है। ठीक है, और ये इस प्रकार से आप देख सकते हो, ये जो इस प्रकार से आपको करवाने हैं। अब समस्या कहाँ आती है? कुछ प्राइमरी स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर 2 शिक्षक ही है, तो आपका उसका समूहन और विद्यालय का संचालन आप कैसे करोगे, तो आप इस डायग्राम के माध्यम से उसको समझ सकते हो। ठीक है, अब एक तो होगा, एक शिक्षक इसके लिए होगा रेमेडिएशन प्रोग्राम के लिए, और दूसरा शिक्षक काम करेगा 8th ग्रेड स्टूडेंट के लिए। रेमेडिएशन उन बच्चों का होगा जो लर्निंग लेवल उस स्तर के नहीं है जिस स्तर के में वो पढ़ रहे हैं, और उस स्थिति में एक शिक्षक उसकी जिम्मेदारी संभालेगा, और एक शिक्षक होगा जो उन बच्चों को जो जिस क्लास के हैं उनका लर्निंग लेवल उतना ही है तो 8th ग्रेड स्टूडेंट को संभालेगा। उसी प्रकार से आप देख सकते हो कि ये जैसे हो गया जिसमें 3 शिक्षक है, तो इसी स्थिति में एक शिक्षक है वो रेमेडिएशन में और 2 शिक्षक है वो इस प्रकार से 8th ग्रेड में पढ़ाना शुरू कर देंगे। इस प्रकार से आपको समझ लेना है कि आपको रेमेडिएशन प्रोग्राम के अंतर्गत प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत सभी शिक्षकों को इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा प्रसारित करना है, ताकि जो कोरोना काल के चलते जो विद्यार्थी उस लेवल के नहीं है जिस लेवल के वो होने चाहिए, उस लेवल तक प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी उस लेवल तक पहुंच सके। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।